कलयुग का आयु 4,32,000, सत्ययुग का आयु 17,28,000 वर्ष था। मात्र सत्ययुग को 1,000 वर्ष से ज्यादा हो, 17 लाख से सहस्र वर्ष में समेट गए। त्रेतायुग का आयु 12,96,000 वर्ष, पर शास्त्र में लिखा है 10 सहस्र वर्षाणि 10 वर्ष सदानि च बच्चामि मनुष्य लोके पालयान पृथ्वी मिमाम। यानी भगवान राम 10,000 वर्ष तक शासन किए थे और 10,000 वर्ष मिलाओ 20,000 वर्ष में त्रेतायुग का समाप्त हो गया। कितना आयु था? 12,96,000, 20,000 में समेट गए। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग भी ऐसे करीब करीब 3600 वर्ष में समाप्त हो गया। 8,64,000 वर्ष था, पर मात्र इतने कम समय में द्वापर युग भी चल गया और भगवान कृष्ण भी परम धाम लौट गए। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, पर कलयुग को कितना समय आयु बचेगा? वो कितने समय तक बचेगा? शास्त्र में लिखा है, जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार कलयुग को 5,000 वर्ष भोग। कितना? 5,000 वर्ष भोग होगा। आयु कितना? ना 4,32,000 है। भविष्य मालिका पुराण में इसके बारे में जो वर्णन है वो स्पष्ट करते हैं, 5,000 वर्ष के बाद कलयुग का समाप्त होके अनंत युग या आद्य सत्य युग आरंभ होगा। तो आद्य सत्य युग क्यों होगा? न एक दिन में पूर्ण सत्य युग नहीं होगा। ये शुरुआती युग को संगम युग या अनंत युग कहते हैं। तो अभी कलयुग को कितना आयु हुआ? अगर हम कलयुग के मानव, युग नहीं रहेगा, हम रहेंगे कैसे? अगर हमारी युग नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? तो अभी जो कलयुग को जगन्नाथ पंजिका के अनुसार 5,127 वर्ष हो गए, यानी 127 वर्ष ज्यादा हो। तब कलयुग नहीं है। कलयुग नहीं है तो कलयुग परंपरा में मनुष्य है, प्रकृति है, सारा संसार का तोड़ मरोड़ होगा, परिवर्तन होगा। तो 5,027 वर्ष हो गया। 5,000 वर्ष कलयुग का आयु था। इसका प्रमाण क्या? सनातन धर्म का एक ग्रंथ है मनुश्रुति, मनुश्रुति या मनुसंहिता। मनुसंहिता में चतुर्युग का गणना किया गया, कौन सा युग को कितना भोग होगा। उसमें कलयुग के बारे में भी रचना है। क्या लिखा है? चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत् कृतम जुगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथाविध। कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं, धर्म संस्थापना कब होगा? देर हो रहा है। पर ये शास्त्र में तो ये लिखा है, उसको तो समझो। शास्त्र में क्या लिखा है? न चतुर्जाहु सहस्राणि, 4,000 वर्ष के बाद कलयुग के संध्या समय आएगा, जिस समय मनुष्य मरेंगे, विश्व युद्ध होगा। ये लिखा है। 4,000 वर्ष के बाद कलयुग के संध्या समय आगमन होगा। संध्या समय कितना होगा? ये भी शास्त्र में लिखा है। जुगस्य दशमो भाग संध्या संख्यरति, यानी 10% समय युग का भोग का संध्या समय होता है। मानो 4,000 वर्ष कलयुग को बीत गया, उसका 10% कितना? 400 वर्ष। तो कलयुग से पहले संध्या आया, फिर कलयुग अंत के समय भी संध्या है। दोनों संध्या मिले तो 800 वर्ष। तो ये मिला के 4,800 वर्ष के बाद कलयुग का पतन हो गए, सत्ययुग आएगा।
कृतयुग आएगा। मनुस्मृति में लिखा है चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम ततजुगम कृतम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संस्त तथा विध। 4800 वर्ष के बाद कलयुग नहीं रहेगा, विनाश लीला शुरू होगा। तो भगवान ने बड़ा कृपा की, बोले मैं भविष्य शास्त्र में 200 वर्ष मनुष्य को समय दिया। जगन्नाथ महाप्रभु के बड़ा कृपा रहा, 7 घंटी बजा। ये भगवान का कृपा रहा, 200 वर्ष ज्यादा दे दिया। बोले नहीं नहीं, 4800 वर्ष तो मनुस्मृति में लिखा था मैंने, पर भविष्य पुराण में मैंने उनको 5000 वर्ष दे दिया। 200 वर्ष ज्यादा दे दिया कलयुग को। तो 5000 वर्ष के बाद कलयुग का पतन होगा और वो कई समय तक चलेगा, 100-200 साल तक चलेगा। और 2025 मीन शनि से सत्ययुग का काम आगे बढ़ता जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो।